तो स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक अलग बात ये है कि ये सोनी का यूनिवर्स है और सोनी के पास कब से राइट है। मतलब इसके राइट्स तब से जब का मार्वल अच्छा था, लेकिन उसके पास उतने मतलब फैंस या फिर उतनी अच्छी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। तो आई थिंक स्टैन ली ने वो सारे स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को अलग से दे दिए। उसके बाद अभी मार्वल के पास वो राइट्स आने में बहुत टाइम लगता है और आई थिंक ये चीज़ तो चलती रहेगी। लेकिन आज का वीडियो ये वेनम के ऊपर स्पेशली क्यों है, क्योंकि अभी वेनम द लास्ट डांस जो आ रही है टॉम हार्डी की, जो कि ये फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है और 25 को इसके पेड प्रीव्यूज़ भी है इधर अहमदाबाद में। तो 26 अरे 24 को ही है। तो स्पाइडरमैन यूनिवर्स क्या है कि एक एक तरीके से इन्होंने स्टेप अप किया है एक अपना यूनिवर्स बनाने का स्पाइडरमैन का। अभी चीज़ ये है कि इस वीडियो का थंबनेल मैंने इसलिए रखा है कि ये स्पाइडरमैन यूनिवर्स का तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन किस तरह की एक एक टाइमलाइन इस चीज़ से जुड़ी हुई है जो वेनम द लास्ट डांस में शुरू होगी वापस। वेनम द लास्ट डांस में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है ऐसा बताया जा रहा है। तो वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि टॉम हार्डी और जो एडी ब्रॉक जो है वेनम के साथ वापस साथ में ही है दोनों। उसके पहले नो वे होम के इवेंट्स हुए थे और उसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है, मैं उसकी भी बाद में बात करूंगा ही। लेकिन एडी ब्रॉक और टॉम हार्डी को पता चलता है कि जो इस सिम्बायोट को जिसने बनाया है और या फिर जो राजा है उस सिम्बायोट को बनाने वाला है, फिर जो मेकर है नल, वो आने वाला है। और नल की मतलब वेनम को नल से इतनी फटती है कि उसका नाम सुन के ही डर जाता है। मतलब वेनम ऐसा कर सकता है ये पता नहीं चलता। वेनम पहले कार्नेज अपने बेटे से डरता था, जब उसके सामने आया तो उसकी फट गई और वो वापस एडी ब्रॉक में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके सामने कंडीशंस रखी गई। तो बात करते हैं पहले स्पाइडरमैन सुपर यूनिवर्स की। तो ये यूनिवर्स शुरू हुआ स्पाइडरमैन होम कमिंग से, उसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, फिर स्पाइडरमैन नो वे होम, अब अगला आएगा स्पाइडरमैन वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस तरह से ये टॉम हॉलैंड, और एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि अभी कोई नया स्पाइडरमैन नहीं आने वाला, क्योंकि ये वाला जो स्पाइडरमैन है ये ऑलरेडी एवेंजर्स में शामिल हो चुका है। और अगर नया स्पाइडरमैन आएगा तो वो नया यूनिवर्स होगा, क्योंकि अब मल्टीवर्सल सागा भी अपने एंड में आई है। क्योंकि मेरे को ऐसा पता चला है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो होगी वो लास्ट मूवी होगी इस मल्टीवर्स सागा की, या फिर डूम्सडे, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है, जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ऑब्वियसली, वो अपनी एक नई टीम बनाएगा, उसमें जो सारे एवेंजर्स थे वो नेगेटिव एवेंजर्स बन के उसका साथ देंगे। तो एक्स्ट्रा पावरफुल, जिसमें हमें क्रिस एवंस, स्कारलेट जोहानसन, मार्क रफेलो तो ऑलरेडी जिंदा है, लेकिन ये सब हमें देखने को मिले। लेकिन अगर हम बात करें वेनम द लास्ट डांस के पहले की, तो स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले जो फिल्म आई थी वेनम लेट देयर बी कार्नेज, इसमें हमें एक स्पोर्ट्स क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि वेनम कुछ उसको सिम्बायोट की बातें बता रहा होता है, तब अचानक से वो लोग एक अलग मल्टीवर्स के थ्रू एक नए डायमेंशन में चले जाते हैं, जो कि है अर्थ 616, जहाँ पे हमारे एवेंजर्स वाला जो ये जो चल रहा है सब कुछ वहाँ पे चले जाते हैं। प्लस स्पाइडरमैन जो टॉम हॉलैंड का है उसको देख के वेनम मतलब गुस्सा भी होता है और एक तरीके से उसको खाना भी चाहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो सब कुछ वापस थियरी से सब कुछ वापस सेम कर दिया कि स्पाइडरमैन के अलावा उसको कोई नहीं, कोई जानेगा ही नहीं अब वापस, जो जिसमें हैप्पी होगन और उसकी गर्लफ्रेंड एमजे भी आ गई, उसका दोस्त भी आ गया। लेकिन अब चीज़ ये है कि हमें नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट में बताया जाता है कि वेनम वहाँ पे बैठे बैठे देख रहा है कि वो बंदा कौन है, एक बारटेंडर से पूछ रहा है कि ये कौन है कौन है। उसमें कॉमिक सीन ये है कि वो हल्क बोलता है तो बोलता है कि तुझे ऐसा लगता था कि लीथल प्रोटेक्टर्स बहुत गलत नाम है। ये एक अलग बात हो गई, लेकिन चीज़ ये है कि इन्होंने ये तो दिखा दिया। फिर हमें पता चलता है कि वो जो मल्टीवर्स जब ठीक हो रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से, तो वेनम वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है। और यहाँ पे कॉल बैक वाली या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमें तीनों स्पाइडरमैन साथ में देखने को मिलते हैं कि टोबी, एंड्रू और टॉम तीनों, तो एंड्रू और टोबी तो पहले से इस स्पाइडरमैन के ओजीज, अब टॉम भी हो जाएगा। लेकिन टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर जो बात करते हैं कि हमने एक ब्लैक स्पाइडरमैन को फाइट किया था एक ब्लैक गूस से बना हुआ, दोनों ये बात करते और
ऐसा एक रेफरेंस आता है थैनोस का कि मैंने तो एक एलियन को एक दूसरे प्लेनेट पे हराया था, ठीक है। इसमें एंड्रू गारफील्ड ये बोलता है कि मैं भी एक ब्लैक गू वाले एलियन को फाइट करना चाहूंगा आगे जाके। तो ये सीधा सीधा कनेक्शन बनाता है कि वेनम और स्पाइडरमैन जो एंड्रू गारफील्ड वाला है वो शायद स्पाइडरमैन 4 में हमें दिखे साथ में, और अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज शायद कंटिन्यू ना हो लेकिन स्पाइडरमैन 4 पूरी इसके ऊपर हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर वेनम द लास्ट डांस में नल नहीं मरता है, जो कि आई थिंक पॉसिबिलिटीज है, और अगर मरता भी है तो वो जिंदा हो जाएगा क्योंकि मार्वल वालों को चाहिए तो सही आगे जाके। अगर नहीं मरता है तो उसके बाद मार्वल कॉमिक्स के एक चैप्टर के हिसाब से एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो वेनम वाला जो यूनिवर्स है जहाँ पे एंड्रू गारफील्ड भी है, ये दोनों टीम अप करेंगे नल को मारने के लिए। क्योंकि ऐसा मैंने कल सर्च करके देखा तो पता चला कि ऐसा भी एक मल्टीवर्स में हुआ है। प्लस अगर ये नहीं होता है तो सीक्रेट वॉर्स में तो हमें पता है कि टोबी / एंड्रू कोई भी एक उनका लीडर होने वाला है ये एवेंजर्स का, ये तो पॉसिबिलिटी है ही। लेकिन इसमें हमें वेनम भी जुड़ता हुआ दिख सकता है क्योंकि मल्टीवर्स में कुछ भी हो सकता है। और जो ब्लैक जो सिम्बायोट थोड़ा रह गया है नोवे होम वाले जो यूनिवर्स अर्थ 616 है उसमें, वो जो थोड़ा सिम्बायोट रह गया है वो अब कैरी फॉरवर्ड होगा स्पाइडरमैन 4 में जो टॉम हॉलैंड की होगी, जहां पे हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिलेगा। और जो एंड्रू गारफील्ड वाली होगी उसमें स्पाइडरमैन एंड वेनम देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉम हार्डी का कैरेक्टर अब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है इस यूनिवर्स में कि लगता है कि उसको ये लोग जाने नहीं देंगे टिल ही इज 90, उसके साथ भी वही होने वाला है। तो अगर हम इस सीरीज की पूरी हम बात करें तो ये सीरीज शुरू हुई थी कि स्पाइडरमैन होम कमिंग, फिर आया वेनम, फिर आया स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, फिर आया वेनम लेट देयर बी कार्नेज, फिर आया स्पाइडरमैन नो वे होम। इसके बीच में 2 घटिया फिल्में आ गई है, मोरबियस और मैडम वेब करके। मैडम वेब मैंने देखी थी इसलिए मेरे को पता है, मोरबियस में देखूंगा अब जाके। क्या करें, माइकल कीटन है, उसका कुछ रेफरेंस होगा वल्चर का तो देखेंगे, बाकी जिन्होंने देखी है वो बता सकते हैं। तो ये पूरी इन्होंने मतलब सेट करके रखा है चीज। अब वेनम लेट देयर बी कार्नेज में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो एंड्रू का कैमियो होगा या तो वापस कुछ मल्टीवर्सल चेंजेस अब तो नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी नल हार जाता है अगर इसमें इसका भी सिम्बायोट हो सकता है नल का, अगर हम कॉमिक्स के थ्रू देखें तो अगर नल हार जाता है तो हमें ये पता चल सकता है कि अभी आगे जाके जो भी स्पाइडरमैन 4 फिल्म आएगी, एक तो टॉम की तो पक्की है, अभी हमें अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और इनटू द स्पाइडरवर्स वाले माइल्स मोरालेस का पता ही नहीं है, उसका भी एक लाइव कैरेक्टर आने वाला है। तो कंफ्यूजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आगे तो स्पाइडरमैन ये वेनम लास्ट डांस में पता चल ही जाएगा, लेकिन ये मेरी थियरी है कि वेनम और एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन साथ में टीम अप करेंगे नल को हराने के लिए। प्लस ऐसा बोल सकते हैं कि ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर भी आने वाला है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। मैं और मतलब वो वाले इमोशनल सीन्स नहीं देखना चाहता, मैंने नो वे होम में उसके रिएक्शंस देखे गारफील्ड के और बहुत रियल लग रहे थे, तो वो चीज़ मत करो। प्लस स्पाइडरमैन 4 में ये लोग अलग कास्टिंग करेंगे वेनम की, टॉम हार्डी तो ऑब्वियसली नए यूनिवर्स का है। जैसे कि हमें ऐसा बताया जा रहा था कि वुल्वरिन जो ह्यू जैकमैन अरे हेनरी कैविल वाला है वो अर्थ 616 जो एवेंजर्स वाला है उस यूनिवर्स का है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वेनम वाली सीरीज अलग हो गई एंड्रू गारफील्ड वाली के साथ और टॉम हॉलैंड के साथ। प्लस हमें ऐसा बताया जा रहा है, ये पीजे ने एक्चुअली डाला था कुछ 2-3 महीने पहले कि एंटी वेनम टाइप होने वाला है ये वाले मूवी में। एंटी वेनम कुछ एक नया चीज़ है जो कि ब्लैक एंड वाइट दोनों हो सकता है, और एंटी वेनम की टोपी पहनी थी केविन फाइगी ने, तो एंटी वेनम की एक अलग चीज़ आएगी जो कि होगी मतलब आई थिंक यही मूवी में, या फिर उसका रिएक्शन होगा आगे जाके एंड्रू गारफील्ड वाले यूनिवर्स में। प्लस टॉम हॉलैंड वाले का तो हमें अननोन ही रखते हैं, सैम राइमी बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। एक्रॉस द स्पाइडरवर्स वाला माइल्स मोरालेस का हमें कब मिला था, जब नोवे होम में पता चलता है कि जो इलेक्ट्रो है वो बताता है कि मैं चाहता था कि हमारा स्पाइडरमैन ब्लैक हो, कभी ऐसा हो सके तो पॉसिबल है, तो वो हमें इसमें इनटू द स्पाइडरवर्स में दिखाया जाता है, ये होगा अभी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, और ये एक थियरी वीडियो भी है मेरा कि वेनम द लास्ट डांस देखने से पहले आप वेनम लेट देयर बी कार्नेज, स्पाइडरमैन नो वे होम ज़रूर चेकआउट कीजिए। और मॉर्बियस अगर
देखना हो तो देख सकते हो, बाकी मेरे को नहीं पता कितना कनेक्शन बनाती है फिल्म। मैडम वेब कौन से यूनिवर्स में है वो भी नहीं पता, वो तो मजाक ही था। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।